ओम शांति। 14 अक्टूबर 2025। आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याण करने वाला युग है, कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन का युग है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। हम कनिष्ठ बन गए थे और यही वो समय है जब हम उत्तम पुरुष बनते हैं। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? ऐसी कौन सी बात है जो हम ज्ञान मार्ग में सोचेंगे तो हमारी उन्नति नहीं होगी? उत्तर है, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो कैसे उन्नति होगी? तो ड्रामा क्या करेगा? ड्रामा थोड़ी ना अपने आप करेगा। आपके सामने भोजन रखा है, जब तक आप अपने हाथ से उसको खाओगे नहीं, वो कैसे जाएगा अंदर? तो खाना तो पड़ेगा, हाथ से कर्म तो करना पड़ेगा ना। तो ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। ये सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। यह कहना ही रोंग है, ये कहना गलत है। बाबा कहते, तुम जानते हो अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं यह भी ड्रामा में नूत है। पुरुषार्थ करना ही है। पुरुषार्थ तो करना है ना, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो पुरुषार्थ करना ही है। ऐसे नहीं सोचना कि ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ हो जाएगा। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, पढ़ाई का तंत्र माना सार बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई का जो सार है वो बुद्धि में रखना है और याद की यात्रा में रहना है ताकि कर्मातीत अवस्था को पा सके। ऊंच पूजनीय बनने के लिए, ऊंच बनना है, पूजनीय बनना है, तो उसके लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट है, सत्य बाप द्वारा राइट और रॉन्ग की जो समझ मिली है, सत्य बाप के द्वारा राइट और रॉन्ग की जो समझ मिली है, उससे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। मुक्ति का भी और जीवन मुक्ति का भी, दोनों वर्षे पाने हैं। वरदान है आज का, आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा, आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाली सफलता मूर्त भाव। अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास थी, अब स्नेह की लेन देन का। जो भी सामने आए, संबंध में आए, तो स्नेह देना और लेना है। जो भी हमारे सामने आए, हमारे संबंध में आए, उससे स्नेह देना और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही वल्लभी। ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनो। ज्ञान दान तो अज्ञानियों को करना ही है, लेकिन यहाँ ब्राह्मण परिवार में क्या करना है? स्नेह का लेन देन करना है, स्नेह के दानी बनना है। संकल्प में भी किसके प्रति? स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति ना हो। हमारे संकल्प में भी हर आत्मा के प्रति स्नेह के अलावा और कुछ नहीं हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है, जब हमारा सभी के प्रति स्नेह हो जाता है, तो स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग होता है। जो हमारी स्नेही आत्माएं हैं तो वो सहयोगी जरूर बनती हैं और सहयोग के रिजल्ट फिर सफलता प्राप्त होती है। जब सबका सहयोग मिलेगा तो सफलता मिलेगी। स्लोगन है, 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो। 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं जो मुक्ति को पाते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। मम्मा बता रही हैं कि आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं और वो ऐसे समझते हैं कि जो मुक्ति को पाते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। वो लोग तो जन्म मरण में ना आना इसको ही ऊंच पद समझते हैं।
वही प्रारब्ध मानते हैं। जीवन मुक्ति फिर उसको समझते हैं जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं। जैसे धर्मात्मा लोग हैं, उन्हों को जीवन मुक्त समझते हैं। बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना, वो तो कोटों में कोई विरला ही समझते हैं। अब यह है उन्हों की अपनी मत। लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा ज्ञान, हम तो परमात्मा के द्वारा जान चुके हैं। हमने परमात्मा पिता के द्वारा जान लिया है कि जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ है, तब तक आदि मध्य अंत दुख से छूट नहीं सकता। तो इससे छूटना यह भी एक स्टेज है। तो पहले जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करें, पहले जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करें, तभी उस स्टेज पर पहुंच सकें। और उस स्टेज पर पहुंचाने वाला कौन चाहिए? स्वयं परमात्मा चाहिए। क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति देते वह हैं, और वो भी एक ही समय पर आकर सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति दे देते हैं। बाकी ऐसे नहीं समझना कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं। परमात्मा अवतार नहीं लेते हैं। परमात्मा एक ही बार आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति, स्वयं के प्रति, सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग कर। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। मनसा सेवा कैसी सेवा है? बेहद की सेवा। इससे हम एक जगह बैठकर कितनी दूर तक पूरी दुनिया की सेवा कर सकते हैं। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे, तो सैंपल को देखकर स्वतः ही आकर्षित होंगे। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो। दृढ़ संकल्प रखना है तो सहज सेवा होती रहेगी। हमें दृढ़ संकल्प रखना है तो सहज सेवा होती रहेगी। अगर वाणी के लिए समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है कि हम वाणी की सेवा कर सके, तो वृत्ति से, मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। वाणी की सेवा करने का समय नहीं है, लेकिन वृत्ति हमारी शुद्ध हो, मनसा शुद्ध हो, उससे हम सेवा करें, वो तो समय है ना। अब सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। अब समय को गंवाना नहीं है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। यदि मनसा सेवा करना नहीं आता, तो अपने संपर्क से, अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हो। अगर मनसा सेवा नहीं आती तो अपनी चलन से, अपने संपर्क से सेवा कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति।